तक हर दिन मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ मेरी। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, सबसे पहले तो लिख दिया भाई टू डू लिस्ट कौन सी तारीख है वो लिख दी। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट गोल होता है वो गोल को यहाँ पे लिखता हूँ। आप लोग भी इसको लिखना स्टार्ट करना, देखो ना तो आपको काम करने का मन करे। ठीक है, इस टू डू लिस्ट के अंदर बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड कर लो। मैं नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको, आप बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड कर लो, अदरवाइज मैं यहाँ से रिपोर्ट कर दूंगा, फिर कभी जूम पे ज्वाइन नहीं हो पाओगे आप। ठीक है, एक को तो कर दिया मैंने रिमूव। ठीक है, तो ऐसी होती है टू डू लिस्ट। ओके, जिसके अंदर क्या है ना, सबसे पहले आप एक चीज लिखोगे, उठने का टाइम और सोने का टाइम। जिस इंसान का देखो जो बोलता है ना मेरा सर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो 101% मैं लिख के दे सकता हूँ, लगभग 95% लोगों का उठने का और सोने का टाइम फिक्स नहीं होता। अगर आप उठोगे टाइम पे नहीं, सोओगे टाइम पे नहीं, तो पूरा जो दिन है आपके कंट्रोल में होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप मान के 10 बजे उठोगे तो कब तो आप काम करोगे, रात को 2 बजे सोओगे, 4 बजे सोओगे तो कब काम करोगे। बॉडी भी तो एक मशीन है ना, ये सही तरीके से वर्किंग जब करेगी जब आप सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे उठ रहे हो, सही टाइम पे खाने लग रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है डियर, इसके अंदर उठने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जब आप सोते हो ना तो नाइट में मोबाइल को 15-10 मिनट 10-15 मिनट आप दूर रख दिया करो, खुद के साथ बैठा करो। ठीक है, अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाने पे ध्यान दिया करो। सबसे पहले अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाने पे ध्यान दिया करो, अच्छी सी वीडियो देख के सोया करो, ताकि आपके अंदर वो एनर्जी रहे, पॉजिटिविटी रहे, ताकि सुबह उठते ही आप बढ़िया तरीके से आप काम कर पाओ। ठीक है, सुबह उठने के बाद क्या ना, जैसे मान के चलो मेरा जो टाइमिंग रहती है ना वो 12 से 6 रहती है या 1 से 7 रहती है। मतलब मेरी जो टाइमिंग रहती है ना स्टार्टिंग से 12 से 6 या 1 से 7 की रहती है, कभी ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, तो आप भी अपने टाइमिंग को फिक्स कर लो, जितना टाइम हो सके फिक्स रखोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, उठने के बाद लगभग आधे घंटे मोबाइल को हाथ मत लगाओ। ठीक है, अपना नहाना खाना पीना करो अच्छे तरीके से, और एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या किया करो, एक लर्निंग का टाइम फिक्स रखो मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर एक लर्निंग का टाइम फिक्स रखो। जैसे मैं एएस लेवल पे क्या करता था, मेरी एक हैबिट थी पॉडकास्ट देखने की, कि मैं लगभग लगभग 45-50 मिनट 1 घंटे का पॉडकास्ट देखता था। बट मेरा ये टारगेट रहता था कि मैं कम से कम ना 35 मिनट तो मैं लर्निंग करूंगा ही करूंगा। एएस लेवल पे, एएस लेवल की बात है कि मैं 35 मिनट तो खुद की लर्निंग को दूंगा ही दूंगा, ताकि मैं मेरे माइंड में जो डाटा जाएगा पूरा दिन उसके अकॉर्डिंग मैं वर्डिंग बोल पाऊंगा। क्योंकि जब भी कोई पर्सन ट्रेनिंग होस्ट करता है ना, तो उसके पास बातें कहाँ से आती है, या जब भी वो अप्रोच करता है या पेंडिंग ऐसे बात करता है, तो वो कोई ना कोई वो उसने वीडियो देखी होती है जहां से उसने नॉलेज ली होती है, वो भी बातें उसकी निकल के आती है सामने। अगर आप मॉर्निंग में कुछ देखोगे नहीं, अच्छा डाटा नहीं देखोगे, आप जाते ही हाथ दोगे स्टेटस के ऊपर भी, स्टेटस कौन सा किसने लगा दिया, स्टोरी क्या लगा दी, तो आपके माइंड में बस वो 5-10 सेकंड की रील ही चलेगी। ठीक है, सुबह उठने के बाद कोई भी स्टेटस स्टोरी के साइड में जाए ना। मैं तो ये बोलता हूँ जब तक आपकी लर्निंग नहीं हो जाती ना, तब तक आप स्टेटस स्टोरी के साइड में मत जाओ। हाँ, उस चीज में भी आऊंगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, स्टेटस स्टोरी के ऊपर नहीं जाना, उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है आपकी, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद आप स्टेटस स्टोरी देखते हो ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 2-2 3-3 मिनट करते करते आपके पूरे दिन में से 1 घंटा भी चला गया ना, तो भी वो 1 घंटा वेस्ट हो गया, खराब हो गया वो आपका। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। लर्निंग के लिए आपने अपना टाइम फिक्स कर लिया, उसके बाद क्या करो डियर, उसके बाद अपने अपलाइन को कॉल करो। चाहे अपलाइन से अगर 10 सेकंड भी बात हो रही है ना मॉर्निंग के अंदर, आपका पूरा दिन बेस्ट बन जाएगा। आज के बाद गांठ बांध लो, अगर आप न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर तो खास करके, जो भी रिस्पेक्टेड आपके अपलाइन है जिनके साथ आप डायरेक्ट स्पॉन्सर डायरेक्ट आपने ज्वाइनिंग की है ना, 1 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, उनसे बात करो। उनको बताओ कि सर मैं मेरा ये टारगेट है, या सर या मैम आप मेरे को कुछ चीजें बता दीजिए कि आज मुझे कैसे कैसे काम करना है। मेरी आदत थी जब मैं एएस लेवल पे था, तो मैं मेरे सीनियर को कॉल कर लेता था। बहुत बार सीनियर का कॉल आ जाता था, कई बार मैं उनको कर लेता था सुबह सुबह भी, हाँ मैं क्या काम करूं बताओ मेरे को, मैम मेरे को बताओ क्या काम करना है, सर मेरे को बताओ क्या काम करना है। ठीक है, इस तरीके से पूछने के लिए मैं कॉल कर लेता था। जितने भी अपलाइन हो आप मॉर्निंग में टीम को कॉल कर लिया करो। अभी एक पर्सन थे मेरे पास बैठे थे, तो वो बोलने लग रहे थे कि मैं जब डायरेक्ट में काम करता हूं तो मैं टीम को छोड़ देता हूँ, टीम में अगर फोकस करता हूं तो डायरेक्ट का काम छूट जाता है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, भी 12 से 6 का टाइमिंग फिक्स कर लो आप। 12 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, उठने के बाद आधे घंटे खुद को देना है 6:30 तक। 6:30 से के बाद में आप 8 बजे तक अच्छे से लर्निंग करो। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अपनी टीम को कॉल कर लो आप, जितनी भी टीम है आपकी, प्रॉपर आप 9 बजे तक कॉल कर लो। फिर टीम को आप ये क्लियर कट बोल दो कि मैं 9 से 12 तक मैं बिजी हूं,
9 से 12 मैं बिजी हूं, मेरे फ्रंट के अंदर मेरे को कॉलिंग करनी है, मेरे फ्रंट के अंदर 8-10% रेगुलर है, उनका मेरे को फॉलोअप लेना है। ठीक है, 9 से 12 का जो टाइम है ना, इस टाइम को लगाओ आप अपने डायरेक्ट के प्रश्नों को हैंडल करने में। सच बताता हूँ, जब इंसान सुबह से उठता ना, उठने से लेकर लगभग 11 11:30 तक ना, उसके अंदर एक हाई एनर्जी होती है नहीं होती? होती है ना, वो फ्रेश फील करता है, बढ़िया फील करता है, उसको लगता है कि मैं जिस भी पर्सन से बात करूंगा ना, उसको डन कर दूंगा। ठीक है, अगर वो एनरोलमेंट पे काम कर रहे हैं तो एनरोलमेंट भी उसकी उसी टाइम पे सबसे ज्यादा मिलेगी, जिस टाइम पे उसके अंदर हाई एनर्जी होती है। हर इंसान का अलग अलग टाइमिंग होता है, कईयों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कईयों को सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट कर लेना। ठीक है, 11 बजे के बाद क्या कर सकते हो आप, 11 से लेके 3 बजे का जो टाइम है ना, 11 से लेके 3 बजे, 11 से 12 तो ये समझ लो आप टीम की अप्रोच कर सकते हो, टीम के प्रश्नों का फॉलोअप ले सकते हो। ठीक है, 1 घंटे के अंदर। 12 से लेके जो 3 बजे का टाइम है ना, उस टाइम को लगाओ अपने लर्निंग के अंदर, अगर आप फुल टाइमर हो तो। 12 से 3 है जो का जो टाइम है ना, जिसके अंदर आप क्या, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी साइड देख लो। 12 से 3 का जो टाइम है ना, उस टाइम को लगाओ अपनी लर्निंग के अंदर। जैसे मान के चलो, दीपक वजा सर की कोई सीरीज है उसको देख लिया, है ना, आशुतोष सर की कोई सीरीज है उसको देख लिया, बेंगो नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स देख लिया, या आपके पास कोई पॉडकास्ट सेंड कर रखा है, डायरी पेन पे ना लिख लो, भगवान जी आप मेरे स्क्रीन पे हो, आप नोट डाउन कर लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आप। हाँ, आप मेरे स्क्रीन पे हो, ले आओ कॉपी पेन, बहुत अच्छे। तो आप क्या करो, 12 से 3 के बीच में आप लर्निंग करो बढ़िया वाली। ठीक है, फिर अपना 4 बजे डे 1 स्टार्ट हो जाता है, तो 4 बजे के लिए आप कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो, अपने जो डे 1 वाले पर्सन वाले जो भी पर्सन है उनको कॉलिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 5 बजे से क्या कर सकते हो आप, 5 बजे उनका फॉलोअप लेना स्टार्ट कर सकते हो, 5 से 7 के बीच में कर सकते हो आप टीम की अप्रोचें। अगर आपके डाउनलाइन है कोई, अगर उनके डायरेक्ट में जो पर्सन है, 5 से 7 के बीच में आप अप्रोच कर सकते हो। नहीं है डाउनलाइन, अगर आप न्यू एएस हो, तो आप करो उस टाइम पे फ्रंट में कॉल, क्योंकि देखो दिन में कम से कम ना 3 टाइमिंग सेट करो फ्रंट में कॉल करने की, एक मॉर्निंग के अंदर, एक दोपहर में, और एक शाम को। ठीक है, क्योंकि कोई पर्सन मॉर्निंग में कॉल नहीं उठाता तो वो दोपहर में उठा लेगा, वह या शाम को कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप शाम को टाइम पे कॉल करोगे तो शाम पे तो हर हर इंसान फ्री होता है, एक जॉब वाला इंसान भी फ्री होगा, स्टूडेंट भी फ्री होगा, हर इंसान का एक अच्छा रिजल्ट आएगा आपको अगर आप लीड पे कॉलिंग करते हो तो। ठीक है, 7 बजे के बाद 8 बजे अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो 7 से 7:30 बजे आप खाना पीना कर सकते हो अपना अच्छे तरीके से। ठीक है, और 7:30 से लेके फिर 8 बजे तक अपनी टीम को कॉल करो, और जो अपने नोवस है उनको कॉल करके आप 8 बजे की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करवा सकते हो। हाँ, उसके ऊपर भी आ जाऊंगा डियर, आपको बता दूंगा। ठीक है, 8 से 9 बजे देखो, अब ना एक चीज ध्यान रखना, सुबह से लेकर शाम तक ना आपको थोड़ा थोड़ा खुद को मैनेज करना पड़ेगा, कहाँ पे जिनकी टीम है उनके बारे में बताना चाहता हूँ। आप क्लियर कट ये लिख दो, पेंडिंग ये से मेरे को किस टाइम पे बात करनी है। अपने यहाँ देखो, अपने टीम के जो नोवस कब फ्री होते हैं, कब पेंडिंग ये फ्री होते हैं, वो आपको पता होता है। तो आप उस टाइम पे क्या करो, अपना क्लियर कट लिख दो कि पेंडिंग यस से मेरे को इस टाइम पे बात करनी है, इस टाइम पे मेरे को डायरेक्ट वाले प्रश्नों का फॉलोअप लेना है, इस टाइम पे मेरे टीम के प्रश्नों का फॉलोअप लेना है। ठीक है, तो ये चीज आप लिख देना। दूसरी चीज, आपको मैं एक चीज यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग करना मतलब समझते हो, कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम होगा, जैसे 1 बजे का, 3 बजे का, या 8 बजे की जो ट्रेनिंग का होता है, 9:30 की मेंटोरशिप का होता है, तो क्लियर कट उसको ब्लॉक कर दो भाई, इस टाइम पे मेरे को कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, इस टाइम पे सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करनी। मोहिनी मैम समझ में आया आपको? मुस्कान मैम, अजय जी, समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? आपको क्या करना है, उस टाइम पे अपने टाइम को ब्लॉक कर देना है, कि उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है, उसके अलावा और कोई काम नहीं करना। जैसे 8 बजे की ट्रेनिंग है, तो 8 बजे की सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड करनी है। कई बार मैं ऑफिस वाले पर्सनों को देखता हूँ, वो बाहर कॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पे, तो डियर ये बहुत गलत बात है। ट्रेनिंग टाइम का मतलब है सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, आप अपने 900 को ज्वाइन करवाओ, आप खुद ट्रेनिंग को अटेंड करो। ठीक है डियर, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो जब टू डू लिस्ट बनाते हो ना, टू डू लिस्ट के अंदर एक चीज लिखा करो, जैसे मान के चलो आपको परसों कहीं जाना है, मार्केट में जाना है, कोई काम है ना, तो आपको आज पता है ना मेरे को 15 तारीख को वहां पे जाना है, 20 को वहां पे जाना है, तो पहले से ही माइंडसेट में लिख बना लो कि सारे काम मेरे को उस टाइम से पहले पहले निपटा देने हैं। जैसे मैं मान के चलो, जैसे मैं रिलेशन में किसी के जाता था, जैसे मासी के पास, चाची के पास, किनके पास जाता था, तो मेरे को क्लियर कट पता था मैं फैमिली के काम से वहां जा रहा हूँ, तो मेरे को ये काम निपटा देने हैं पहले पहले, काम में कमी नहीं आने देना। समझ गए?
तो पहले पहले मैं वो काम कर देता था सारे के सारे, तो वो चीज आप भी किया करो डियर, ठीक है। टू डू लिस्ट में लिख दिया करो कि मेरे को ये काम करने हैं, ओके। और जो जॉब पर्सन वाले बोलने लग रहे थे, जॉब पर्सन जितने भी है मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान के चलो आपकी 9 to 5 जॉब है, तो जॉब तो डियर आप कर रहे हो अपनी नीड के लिए, बट अगर आपने फॉरएवर को ज्वाइन किया अपने ड्रीम्स के लिए, तो थोड़ा सा आपको टाइम अलग से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें आपको अपने अपलाइन जो है उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। अपने नोट्सों को कुछ उनको हैंडल करवा के, है ना, कुछ पर्सनों का आप फॉलोअप लेके, वो कभी वो ट्रेनिंग सेंड कर दिया करेंगे, आप आने के बाद उनका फॉलोअप ले लिया करो, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करके थोड़ा सा उनको मैनेज करना पड़ेगा, कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है। अब हर एक छोटा सा छोटा काम भी ना टू डू लिस्ट में मत लिख देना। हर एक छोटा सा छोटा काम टू डू लिस्ट में लिखोगे तो टू डू लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी जिसको आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे, समझ गए। अब मेन चीज क्या होती है, जितने भी काम आप टू डू लिस्ट में देखते हो ना, मान के चलो आपने 10 पॉइंट लिखे टू डू लिस्ट के अंदर, तो आप रेड पेन लेकर बैठो, या है ना, आप अपना पेन लेके और वहां पे टिक करो कि कौन से 3 ऐसे काम है जिनसे आपके अकाउंट में सीसी डलेगी। अब आप खुद सोच के देखो कौन से 3 ऐसे काम होंगे जिन कामों को करने से सीसी डलेगी। मैं हमेशा टीम को भी बोलता हूँ, खुद को भी बोलता हूँ, भाई मेरा टू डू लिस्ट उठाने के बाद सबसे पहला मेन फोकस यही रहता है, मैं वो काम सबसे पहले करूंगा जिन कामों को करने से सीसी डलेगी। किन कामों को? सबसे पहले पेंडिंग ए से बात करने से, सबसे पहले पेंडिंग ए से बात करने से। दूसरा, डायरेक्ट वाले पर्सनों का फॉलो अप लेने से, या टीम का जो पर्सन है उनका फॉलो अप लेने से, क्योंकि सीसी आएगी नोवस से। जिस काम के साथ नोवस का नाम आ रहा है मतलब वहां से सीसी आएगी, वो काम सबसे पहले निपटा दो। पेंडिंग ऐसे बात कर ली, डायरेक्ट के पर्सन का फॉलोअप ले लिया, टीम के पर्सन से फॉलोअप ले लिया, उसके बाद चौथा काम आ गया कॉलिंग। अब ये 4 काम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 5वां आता है लर्निंग। अब लर्निंग को भी छोड़ नहीं सकते, अब लर्निंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 70% काम होता है लर्निंग का एएस लेवल पे, 30% होता है उस लर्निंग को इंप्लीमेंट करने का। पॉडकास्ट देखो, आप कभी कोई वीडियो देखो, सोनू शर्मा सर की वीडियो देखो, ठीक है। इनविटेशन नहीं आता, इनविटेशन की आप वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, आप ट्रेनिंग मांग लो इनविटेशन की, कॉलिंग की वीडियो जो है या ट्रेनिंग जो है वो देखना स्टार्ट कर दो। बट अपने टाइम को सही जगह लगाओ, प्रायोरिटी सेट करके, ठीक है। हर जगह अगर अपना टाइम देना स्टार्ट कर दोगे ना आप, तो आपका टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है डियर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज मैंने यहाँ पे और नोट की है। हाँ, एक होता है ना पोमोडोरो टेक्निक, देखी है आपने? पोमोडोरो टेक्निक देखी है, सुनी होगी उसके बारे में, है ना। ये थोड़ी देर काम करो, उसके बाद 5-10 मिनट का गैप लो। जब 3 साल पहले जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, पहले तो किसी को टू डू लिस्ट का भी नहीं पता होता, भाई टू डू लिस्ट भी होती है। ये तो लास्ट ईयर पता लगा भी हाँ चलो ठीक है, टू डू लिस्ट, इसको टू डू लिस्ट बोलते हैं। बट पहले भी काम को मैनेज कर लेते थे, बट पहले प्रायोरिटी ये थी भी काम करना है, मतलब काम करना है, बस माइंड में यही रहता था कि काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, कहीं रील्स नहीं स्क्रॉल करनी। तो बस वही चीज थी भी, जो काम हमने डिसाइड कर लिया भाई इतने टाइम में खत्म करना है तो खत्म करना ही करना है, इसको बोलते हैं डेडलाइन। आप अपने काम की डेडलाइन फिक्स करो, कोई ना जिसको समझ में, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप अपने काम को क्लियर कट के देख लो भी, अगर कॉलिंग है तो इतनी देर में मेरे को खत्म करनी है ना, इसका फॉलो अप लेना है, पेंडिंग ऐसे बात करनी, इतने टाइम में मेरे को खत्म करना है। लर्निंग